नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आई हूँ जिस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी चर्चा छेड़ दी है। हाल ही में ऑनलाइन टीचर्स को लेकर के दिए गए स्टेटमेंट के बाद काफी लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने अपने अपनी रिएक्शंस दिए हैं। सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन टीचर्स अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहे, और अगर उनकी फीलिंग्स किसी स्टेटमेंट से आहत हुई हैं तो उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं। चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं बहुत ही शांत और बहुत ही सकारात्मक दोस्तों, तरीके से। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले यानी काफी वर्षों पहले आपको एक अच्छी कोचिंग या अच्छे टीचर्स जो हैं वो बड़े-बड़े शहरों में ही मिलते थे। लेकिन आज एक छोटे से गांव में रहने वाला स्टूडेंट भी मोबाइल फोन से ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से और एक बेहतर टीचर से। और आपको तो पता ही है, कोरोना टाइम में ये अंजना दीदी कहाँ पर चली गई थी, क्योंकि उस समय सभी स्कूल्स, अभी कोचिंग संस्थान जो ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे सारे बंद हो चुके थे। उन्हीं ऑनलाइन टीचर्स की वजह से वो बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए और उनका कहीं एक अच्छी जगह सिलेक्शन भी हो गया, एक अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय को शायद अंजना दीदी हमारी भूल गई हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, आज यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचर्स अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, अपनी बुक सेल कर रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या है? वो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, अपनी इनकम कर रहे हैं और उनके पीछे उसकी उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, उनका बहुत हार्ड वर्क है, इसलिए बच्चे स्टूडेंट उनको फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट को उनका पढ़ाना पसंद आया तभी तो उनको फॉलो किया ना। तो इसमें बुरा क्या है? तो उनके ज्ञान को दो कौड़ी का कह करके इसका मतलब आप उनकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट जो है ना, ये किसी भी कीमत पर एक टीचर के बारे में एक नेगेटिव टिप्पणी जो आपने दी है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज तो है, हाँ, अगर आपको किसी देखो, कोई भी पर्सन किसी के स्टेटमेंट से एग्री हो सकता है, डिसएग्री हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसको बहुत ही सम्मान पूर्वक दें, जिससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आपकी इस टिप्पणी को, आपके स्टेटमेंट को एक नेगेटिव वे में लिया जा रहा है तो एटलीस्ट आपको उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए तो माफी मांगना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी मैच्योरिटी को शो करता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि फ्लो में चीजें निकल जाती हैं, जैसे आपसे निकल गई। सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षकों का जो शिक्षा में योगदान है ना, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो चाहे वो ऑफलाइन ले रहे हो। दोस्तों, शिक्षा का स्थान बदल सकता है, लेकिन एक शिक्षक का स्थान जो बहुत पूजनीय, बहुत ही सम्मानीय, वो कभी नहीं बदल सकता। शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाता, बल्कि वो स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है। जिन शिक्षकों ने इस एजुकेशन सिस्टम को इतना इजी बनाया है, घर घर पहुंचाया है, उन शिक्षकों का हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर हमें कोई नेगेटिव टिप्पणी करनी चाहिए। क्या राय है कि उनको आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए या उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।